एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार गुप्ता आप लोगों के बीच जो है 10th क्लास का VVI क्वेश्चन ओम के नियम, ठीक है, ओम के नियम को लिखे और इसका सत्यापित करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, ठीक है। यह क्वेश्चन VVI है। इस बार जो 10th का 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए यह काफ़ी लाभान्वित है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो मैं देर ना कर मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले समझिए क्या है कि ओम के नियम को लिखें तथा सत्यापित करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको ओम के नियम को लिखना पड़ेगा। तो ओम के नियम, ठीक है, ओम के नियम क्या होते हैं? नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रभावित धारा को प्रबलता उसके सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब नियत ताप पर, ठीक है, नियत ताप पर किसी चालक के तार से प्रभावित धारा का प्रबलता उसके सिरे के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है, अर्थात I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, मतलब I समानुपाती V होता है, ठीक है। तो ओम के नियम क्या होता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। इसका प्रयोग देखें, इसका ओम के नियम का प्रयोग देखा जाए कि सर्वप्रथम एक चालक तार क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सूखा सेल, क्या, कुछ सूखा सेल लेते हैं। एक एमीटर तथा एक वोल्ट मीटर लिया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम एक चालक तार लिए, ठीक है, सर्वप्रथम एक चालक तार लिए जिससे क्या करे, करंट पास कर जाए। कुछ सूखा सेल लिए, उसके बाद एक एमीटर लिए, एक वोल्ट मीटर लिए, ठीक है। एमीटर को श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब एक सूखा सेल को जो सूखा सेल जो है उसको चालक तार से, कैसे, चालक तार से जोड़कर तार से प्रभावित धारा तथा विभवांतर के मान को क्रमशः एमीटर, कौन सा, एमीटर, ठीक है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात कर नोट कर देते हैं। अब परिपथ में बारी बारी से सेलों की संख्या बढ़ाते हैं। परिपथ में जो है, सर्किट में जो है, बारी बारी से क्या करेंगे, सेलों की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाते जाते हैं तथा प्रत्येक स्थिति में धारा तथा विभवांतर के मान को नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग देखें कि अगर सत्यापित क्वेश्चन पूछेगा कि इसको सत्यापित करना पड़ेगा तो आप प्रयोग के आधार पर ही सत्यापित करेंगे, ठीक है। ये प्रयोग हुआ, ठीक है। उसके बाद है इन मानों का अध्ययन करने पर, मतलब इन जो प्रयोग तो देख लिए और प्रयोग करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उस पर देखते हैं। इन मानों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि विभवांतर के मान बढ़ने पर धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो पहले मैंने क्या किया, सर्वप्रथम एक चालक तार लिया, कुछ सूखा सेल और एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर मैंने लिया, ठीक है। तो एमीटर को मैंने क्या किया हूँ, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हूँ और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब एक सूखा सेल को, जो सूखा सेल बचता है वो चालक तार से जोड़कर हम क्या करते हैं, तार से विद्युत धारा तथा विभवांतर के मान को क्या करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से नोट कर देते हैं।
सर्किट में बारी बारी से सेलों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो प्रत्येक स्थिति में देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में धारा तथा विभवांतर का मान क्या कर देते हैं, बढ़ते जाता है। इसीलिए धारा का मान जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता है उसी प्रकार धारा का मान बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया हूँ कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, जब करंट विद्युत धारा बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका विभवांतर भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, तो एक जो है एक ग्राफ यहाँ पर मैं बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाया हूँ जैसे जैसे यहाँ पर जा पास कर रहा है करंट को। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट है। ठीक है, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते हैं उसके वोल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ते जाता है। ठीक है, अब एक है एक विभवांतर, देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ विभवांतर भी है। ठीक है, और धारा मतलब विभवांतर को x से डिनोट किया गया है और करंट को जो है y से। ठीक है, करंट को y से। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, मतलब धारा जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है उसी प्रकार क्या हो रहा है, विभवांतर भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है उसी तरह विभवांतर भी बढ़ रहा है। उसी प्रकार है। अब यहाँ तक देखें, इन मानों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि विभवांतर के मान बढ़ने पर धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, अब यदि विभवांतर को x अक्ष तथा विभवांतर को वहीं मैं समझाया हूँ, विभवांतर को x अक्ष और धारा को y अक्ष। ठीक है, तो अब यदि विभवांतर को x अक्ष तथा धारा y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ की प्रकृति सरल रेखा में प्राप्त होती है। तो ग्राफ की स्थिति क्या रख रही है, सरल रेखा में पास हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तक सरल रेखा में। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। अब ओम का नियम क्या हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको लिखना है। ठीक है, और दिस इज क्या हुआ, दिस इज प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो इतना जो है ओम के नियम होते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम समझ में आया। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले ओम का मैं परिभाषा लिखा, ओम के नियम क्या होते हैं, इसका प्रयोग का मैंने देखा। ठीक है, और प्रयोग को देखने के बाद जो है यहाँ पर एक फिगर बनाया जो करंट को पास करता है। ठीक है, जैसे जैसे करंट पास करता है तो विभवांतर के मान क्या होता है, बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मैंने देखा एक ग्राफ को देखा जो कि एक धारा जो है y अक्ष पर दर्शा दिया गया है और विभवांतर जो है x अक्ष पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, जो इसका ग्राफ की रेखा जो हो रही है किस रेखा में हो रही है, तो सरल रेखा में हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी क्या होगा, तो बढ़ेगा, मतलब समानुपाती होता है। ठीक है, अगर विभवांतर का मान कम होता है, ठीक है, तो क्या होगा, धारा का मान भी कम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे करंट बढ़ेगा उसी तरह विभवांतर भी बढ़ेगा। अगर करंट जो है मतलब विद्युत धारा अगर घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है अगला टॉपिक जाएगा। ठीक है, जो बच्चे डिमांड करेंगे उसके अनुसार ही। ठीक है, जय हिंद जय भारत।